बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लाहौर के अंदर पुलिस की परफॉर्मेंस बड़ी आहिस्ता लेकिन बेहतर हो रही है, जिसकी वजह CCPO लाहौर उमर शेख हैं। उमर शेख ने एक बहुत अहम डिसीजन लिया है, जिसकी बुनियाद पर पूरे के पूरे लाहौर के जितने अफसरान हैं पुलिस के, वो सारे इस वक्त परेशान हैं। उनकी दौड़ें लगी हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान के एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं। हम सहाफ़ियों को वो जर्नलिज़म सिखाने की बड़ी बातें उनके सामने आती हैं, अपने आप को बहुत बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन अब उनकी जो हवास बाख्तगी है, जो उनकी परेशानी है, जो उनके वो अपने नर्व्स अब हार रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से उस लंगड़े सहाफ़ी की लंगड़ी सहाफ़त सामने आई है, जिसने लंगड़ी सहाफ़त के 3 मुजाहरे एक ही दिन के अंदर किए हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम उमर शेख साहब की बात करें तो उमर शेख साहब ने एक अहम डिसीजन लिया है और उस अहम डिसीजन में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को और पंजाब पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच होती है उसको एक लेटर लिखा है और 197 अफसरान जो लाहौर शहर के अंदर सर्व कर रहे हैं, उनकी आमदनी, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी रिप्यूट के बारे में पूछा गया है। और इससे पहले उमर शेख ने 2 दिन पहले ही जो लेटर लिखा IG पंजाब को, उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की कि जिस तरह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कोर्ट मार्शल किया जाता है, इसी तरह पंजाब पुलिस के अंदर भी कोर्ट मार्शल किया जाए, जो जिसका ख़तरा होगा और जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे जो लोग हैं, यानी जो पंजाब पुलिस के लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकेगी। ये लेटर उन्होंने लिखा था IG पंजाब को। और उसके बाद जब अब हमने पता किया है अपने दोस्तों से और आज़ाद ज़राए से, शहर लाहौर से, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं आई और ज़ाहिर है 1-2 महीने के अंदर को बहुत ज़्यादा तब्दीली आ भी नहीं सकती। लेकिन वो ये लोग कह रहे हैं कि कोशिश नज़र आ रही है, यानी वो जो गश्त करते हैं शहर के अंदर, उसके अलावा नाकों पर जाते हैं, गिरफ्तारियां करवाते हैं उन लोगों की जो करप्शन करते हैं या शहरियों को सर्व करने में मुश्किलात पैदा करते हैं। उन पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ वो जो कार्रवाइयाँ करते हैं उमर शेख, उसकी बदौलत अब चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर हो रही हैं। और ये जो उन्होंने कदम उठाया है, इससे अच्छी खासी दौड़ें लगी हैं उन तमाम लोगों की जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में लाहौर में रहते हुए उन इंस्पेक्टर्स ने, सब इंस्पेक्टर्स ने और DSPs ने जिन्होंने माल बनाया पंजाब पुलिस लाहौर के अंदर सर्व करते हुए, उन तमाम लोगों की अब दौड़ें लगी हैं। ये जो लेटर लिखा गया है ये IB पंजाब के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनको लिखा गया है और इसमें 3 चीज़ें मांगी गई हैं 197 अफसरान की। और उसमें है प्रॉपर्टी है, सैलरी के अलावा जो उनके आमदन के ज़राए हैं वो पूछे गए हैं और उसके साथ साथ उनकी रिप्यूट भी पूछी गई है कि क्या रिप्यूट है उनकी जहाँ जहाँ वो सर्व कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशल ब्रांच को लेटर लिखा गया है उसमें 38 DSP हैं, 44 इंस्पेक्टर्स हैं और 28 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं जिन अफसरान के बारे में ये चीज़ें पूछी गई हैं। उसमें ये 38 DSP हैं जो लाहौर के अंदर सर्व कर रहे हैं, लाहौर डिवीज़न के अंदर, और 44 इंस्पेक्टर्स हैं, 28 सब इंस्पेक्टर्स हैं जो जिनकी मालूमात ली गई है। और उमर शेख से जब पूछा गया कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है, तो उन्होंने कहा कि इन 197 लोगों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लेटर्स आ रहे थे, कंप्लेंट्स आ रही थी कि इनकी जो आमदन है उससे ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, एसेट बियॉन्ड इनकम है। इस वजह से ये लेटर्स मंगवाए गए हैं और अगर इनको गिल्टी किया गया, देखा गया उसके अंदर कि जो रिपोर्ट आएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो की और स्पेशल ब्रांच की, तो हम इनको फिर हटाएंगे। ये तो थी CCPO लाहौर उमर शेख की बात। अब आते हैं शहर इक़्तिदार के एक ऐसे सहाफ़ी की तरफ जो बहुत ज़्यादा आजकल लेटा हुआ नज़र आ रहा है उन दो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। एक मरियम बीबी का व्हाट्सएप ग्रुप है और एक बिलावल भुट्टो साहब का व्हाट्सएप ग्रुप है। उनके अंदर बैक वक्त ये बंदा दोनों विकटों पे खेलता है और हमें यानी यूट्यूबर्स को, सिटीज़न इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो अब आए हैं, इनके ग्रुप को जो सबसे ज़्यादा धमकाता है वो वही सहाफ़ी है। नाम है उनका हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने आपको याद होगा मार्च अप्रैल में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक कॉलम लिखा था और उसमें इमरान खान को उन्होंने नमरूद कहते हुए ये बताया था कि एक जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल मानते हैं
तो एक लंगड़ा मच्छर था, वो उस लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और वो उससे पता नहीं क्या क्या होता रहा। इस तरह उन्होंने एक लंगड़ा कालम लिखा था जिसमें इमरान खान को डराया था। लेकिन उनकी अपनी लंगड़ी सहाफ़त जो है, अब जिस तरीके से वो नर्वस हो रहे हैं और अपनी चीज़ें अब वो खो रहे हैं और मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं। कहते हैं ना, जब बंदा पैनिक हो जाए, वो सियासतदान हो, वो जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा गलतियां करता है और उस गलतियों में उसकी पहचान होती चली जाती है। यही हाल पाकिस्तान के वो एक मेरे एंकर हैं, मेरे मेज़बान मंसूर अली ख़ान, उनका भी है। उनको भी बड़ी परेशानी है आजकल। जो दौरे होते थे, जो प्रोटोकॉल्स होते थे, जो नाश्ते होते थे, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। और अब तो यानी एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। और उस वक्त ये रोज़ाना जाके टेबल्स के ऊपर बैठ के उनके साथ नाश्ते भी करते थे और अपने हक़ में क्लैपिंग्स भी करवाते थे ये लोग। लिहाजा बड़ी परेशानी है। मीर साहब की लंगड़ी सहाफ़त का नमूना एक ही दिन में सामने आया है, जिसमें मीर साहब ने सबसे पहले तो एक वीडियो लगाई और उन्होंने कहा, जी देखें, गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा, नून लीग का जलसा होने जा रहा है और देखें जी ये बैनर्स उतारे हैं। और इमरान खान कहते हैं कि जी यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो है और आज़ाद जमहूरियत है। फिर उसकी दुरुस्तगी तमाम लोगों ने तकरीबन करवाई है ट्विटर के ऊपर, जिसमें शहबाज गिल भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं। सब ने उनको बताया कि मीर साहब, वफ़ादारी अपनी जगह, आपका दुख अपनी जगह, आपका दर्द अपनी जगह, आपकी परेशानी अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि ये जो बैनर उतारा गया है इसके ऊपर 9 अक्टूबर लिखा हुआ है और आज जब ये उतारा जा रहा है, जब आपने वीडियो लगाई है, तो ये 11 अक्टूबर है। यानी ये 2 दिन पहले ये जो भी चीज़ है, कोई एक्टिविटी है उसकी, ये हो चुकी है। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप बैनर्स लगवाते हैं, आप बिल बोर्ड्स लगवाते हैं, तो ज़ाहिर है उसके पैसे आपको शहरी इंतज़ामिया को भी पे करने पड़ते हैं और जो एजेंट हैं वहाँ पे जिनके बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनको भी देने पड़ते हैं। लिहाजा आपने जो हक़ के वफ़ादारी देना था वो तो आपने ट्वीट करके दे दिया, लेकिन उसकी हकीकत क्या है कि आप 2 दिन बाद एक वीडियो लगा रहे हैं और सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए आप ये चीज़ कर रहे हैं। खैर, अभी तक उन्होंने डिलीट नहीं की। एक और ट्वीट उन्होंने डिलीट की। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले कोई 1-2 महीने से हामिद मीर साहब की परेशानी बहुत बढ़ गई है, सलीम साफ़ी की परेशानी भी बहुत बढ़ गई है। जितनी ये मर्दों ख़वातीन हैं जो खाई कबीले से हैं, खाऊ कबीले से हैं, इन सब की परेशानी अब बढ़ती जा रही है जो जो इमरान खान का इक़्तिदार का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इनको भी लगता था शहबाज शरीफ की तरह, जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को मैसेज भेजा था जब वो इक़्तिदार में आए कि पायन घबराना नहीं है, बस 6 महीने में इमरान खान को चलता करेंगे। फिर किसी को मार्च का कहा गया, किसी को दिसंबर में -1 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप सुनते रहे हैं, आपको पता है। अब वो सारी चीज़ें जब ख़त्म हुई हैं और काकुल से लेकर रावलपिंडी तक हर जगह पर खड़े होकर आर्मी चीफ ने यह कहा कि वो इस हुकूमत के साथ हैं, इस हुकूमत की मदद करते रहेंगे, तो अब लंगड़े सहाफ़ी जितने भी हैं पाकिस्तान के, लंगड़ी सहाफ़त के अलंबरदार, उन सब की परेशानी बड़ी दीदनी है। आप ये देखें कि इसके अलावा एक और वीडियो उन्होंने डिलीट की है और वो हामिद मीर साहब अक्सर इस तरह की वीडियोस करते रहते हैं जिसमें वो कभी नवाज़ शरीफ को मगरमच्छ दिखाते हैं और कभी उसको शेर दिखाते हैं। शेर की कोई भी वीडियो उनके सामने आ जाए तो वो कहते हैं ये मेरा लीडर है, ये नवाज़ शरीफ है, ये मेरी लीडर मरीम नवाज़ है, ये देखें जी शेर की ये सूरत हाल होती है। उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसमें कोई कुत्ता है वो शेर को तंग कर रहा है और बड़ी देर बाद शेर जो है उस पर झपटता है। अब इसको लगा कि उन्होंने नवाज़ शरीफ का साहब को शेर इसमें साबित किया और कहा कि देखें जी उनसे पंगा ना लें, उनके ऊपर ना भौंकें, वो शेर है, बेशक जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, भौंक रहा है, लेकिन बड़ा मसला हो सकता है आपका। तो ये ट्वीट फिर उनको डिलीट करनी पड़ी। इसकी वजह वो ख़ुद बता सकते हैं कि आया उनके ज़मीर ने मलामत की या इस बहादुर तरीन पाकिस्तानी सहाफ़ी ने बकौल उनके जो गोलियां लेके अपने जिस्म में घूम रहा है वो किसी कॉल या मैसेज के ऊपर डिलीट करनी पड़ी है, ये वो ख़ुद बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो जो उन्होंने ट्वीट की है, ये डिलीट करते या ना करते, इससे पता चलता है। देखिए, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का सो कॉल्ड सबसे बड़ा सहाफ़ी जो कैपिटल टॉक करता है वो किस नहज पर आ गया है, किस लिमिट पर आ गया है कि वो इस तरह की चीज़ें करके अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहा है। और ये जो जितनी मर्जी भी ये फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, ये आपके निज़ाम को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के इदारों को मजबूत करेगी। इसके अलावा उन्होंने एक MPA हैं, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर कोई स्पीच की है, कोई इंतहाई सादा किस्म की कोई उन्होंने मिसाल दी किसी गामे की, कोई देगों की, वो भी उन्होंने मीर साहब ने
ये समझा कि शायद ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको भी ट्वीट करना चाहिए। लिहाजा मीर साहब ने वो भी ट्वीट कर दी। यानी अब 3 वाक़यात एक ही दिन के अंदर सामने आए हैं और ये तीनों वाक़यात बताते हैं कि मीर साहब जो अपने आप को मीर सहाफ़त कहते हैं, उनकी असल जर्नलिज़म क्या है, किस लेवल तक वो जा चुके हैं और जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी अब वो किस लेवल को पहुंच चुकी है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।